ऑनेस्टली स्पीकिंग 2000 रुपीज का प्राइस इंडियन ऑडियंस के लिए काफी क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी फंक्शन मिल जाएगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। एंड ये 95% तक आपके ईयरफोन्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है। आपको 5 और 10,000 रुपीज जितना प्रीमियम अमाउंट स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर द सेम रीजन इस प्राइस पे इतना कंपटीशन क्रिएट हो गया ना, आप लोग के लिए एक सिंगल ईयरफोन्स पिक करना काफी ज्यादा टफ चैलेंज है। लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर ईयरफोन्स एक सेफेस्ट चॉइस है इस प्राइस कैटेगरी की। मुझसे पूछो या कोई दूसरे यूट्यूबर से पूछो, उन्होंने अपनी ईच एंड एवरी वीडियो में इस ईयरफोन्स का जिक्र किया होगा, अगर उन्होंने कोई वीडियो 2000 रुपीज के ऊपर कवर की होगी। ये है Realme T310 एंड आई बिलीव इन ईयरफोन्स को कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वीडियो को हम ब्रेक डाउन करेंगे 5 पार्ट्स में एंड बात करेंगे इस पर्टिकुलर ईयरफोन्स के क्यों ये एक सेफेस्ट ऑप्शन मैंने बोला है। लेट्स स्टार्ट विद द फिटिंग, क्योंकि डिज़ाइन किसी भी ईयरफोन्स का सेफेस्ट चॉइस नहीं हो सकता। मे बी आपको कोई दूसरे ईयरफोन्स का डिज़ाइन पसंद है, लेकिन बात आती है फिटिंग की, क्योंकि कुछ घंटों तक ये ईयरफोन्स आपके ईयर में बैठने वाले हैं एंड वहाँ पे अगर ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे एयरपोर्ट्स जैसा डिज़ाइन है, स्टैम्प शेप है और सिलिकॉन के टिप्स हैं विच इंश्योर आपको एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप ईयरफोन्स को यूज़ करते हो। एंड दे डिलीवर द कंफर्ट परफेक्टली इन लाइट यूज़ 1 to 2 आवर, इन लॉन्ग टर्म यूज़ 4 to 5 आवर। इन ईयरफोन्स को यूज़ करने में मुझे कोई भी डिस्कम्फर्ट या फिर पेन जैसी शिकायत नहीं हुई। ब्रांड ट्रेडिशनल एयरटिप्स दे रहा है इन द बॉक्स। अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप स्विच कर सकते हो स्मॉल एंड लार्ज एयरटिप्स में। जो लोग जिम और जॉगिंग करते हैं उनको टाइट एयर गैप चाहिए तो ये स्विच कर सकते हो आप लार्ज एयरटिप में, ताकि एयर से वो इतना जल्दी पॉप आउट ना हो। और IP55 की रेटिंग ब्रांड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। आपको स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्वेट आएगा तो क्या होगा, अगर हल्की फुल्की बारिश आएगी तो क्या होगा। एंड इवन डस्ट रेटिंग है, तो ये फोन्स परफेक्टली फाइन है इन सिचुएशंस के लिए। तो मैं सेकंड पॉइंट गोना भी कनेक्टिविटी। इनिशियली हमें कनेक्टिविटी से उतना कोई मतलब नहीं होता, अगर एक बार पेयर हो गया देन गुड टू गो। लेकिन कनेक्टिविटी लॉन्ग टाइम में क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आपके ईयरफोन्स की कनेक्टिविटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको 5 to 10 मिनट के अंदर ही डिस्टॉर्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका डिवाइस हर जगह पे कैरी करना पड़ेगा एंड वायरलेस होने के बाद भी वो वायरलेस वाली फील नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 10 to 15 मिनट की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयरफोन से। सेकेंड थिंग, गूगल फास्ट पेयरिंग है। जैसे आप इनको फॉर द फर्स्ट टाइम लिड ओपन करते हो, आपके फ़ोन पे पॉपअप सेंड करेंगे एंड आप आराम से इनको पेयर कर सकते हो। देन थर्ड, डुअल पेयरिंग है। हर किसी के पास मल्टीपल गैजेट्स होते हैं, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह। आप 2 डिवाइस के साथ सेम टाइम पे इसको कनेक्ट कर सकते हो एंड ये पार्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है जो हम लास्ट में बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन कंट्रोल। कंट्रोल से मतलब ईयरफोन्स का फुल कंट्रोल ऐप में है। चाहे आपको इसका ANC कंट्रोल करना हो या फिर ऑडियो, सब कुछ आप ऐप कंट्रोल से मैनेज कर सकते हो, जो ईयरफोन्स के लिए काफ़ी क्रूशियल हो जाता है अगर आपको पर्सनलाइज्ड टच वाले ईयरफोन्स पसंद है। नाउ माय थर्ड पॉइंट गोना बी साउंड क्वालिटी। Realme को वेरी वेल पता है इंडियन ऑडियंस को 2 चीज़ चाहिए। पहला सॉलिड बेस, सेकंड लाउड क्वालिटी। दोनों ही चीज़ यहाँ पे भरपूर मात्रा में है, जिसका मतलब 100% पे मैं इन ईयरफोन्स को नहीं सुन सकता, इतना लाउड हो जाते हैं। और बेस क्वालिटी यार मत पूछो कितना फाड़ो है। बोट अगर बेस के लिए जाना जाता है तो ये बोट से भी ऊपर है। प्लस यहाँ पे कस्टमाइजेशन है तो आप उस बेस को भी इंक्रीज कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। मैं वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वो ऑप्शन है। अगर साउंड क्वालिटी वाइज इसको रैंकिंग दें तो टॉप 5 ईयरफोन्स में ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आने वाला है, जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने कवर किया है। तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप इस ईयरफोन्स को ले सकते हो अगर आप बेस ओरिएंटेड गाने ज़्यादा सुनते हो। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे ट्रबल्स थोड़ा हायर साइड है तो आप उसको फिक्स कर लेना यूजिंग द ऐप। नाउ माय फोर्थ पॉइंट गोना बी एक्टिव नॉइज कैंसलेशन। हालांकि 1500 रुपीज़ से आजकल ANC मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे मिलता है 46 dB का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन विच वर्क परफेक्टली फाइन ऑन द फैन। AC की नॉइस को भी काफ़ी हद तक कम कर देगा। इंडोर से लेकर आउटडोर अच्छे खासे रिजल्ट से प्रोवाइड करके आपको दे सकता है। एंड इवन 10,000 रुपीज़ तक अब जाओगे तो 50 to 55 dB तक ही नॉइस कैंसलेशन मिलता है, मतलब बेटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नॉइस कैंसलेशन मिल रहा है वो उतना बुरा नहीं है एंड आप लोग के लिए काफ़ी बेटर है। एंड द लास्ट पार्ट आई गोना टॉक अबाउट विल बी द कॉल क्वालिटी। यहाँ पे 6 माइक मिल जाते हैं। हमने वो भी ईयरफोन्स रिव्यू किए हैं जो 3000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे आते हैं एंड सिर्फ डुअल या क्वाड माइक्रोफोन सपोर्ट ऑफर करते हैं। उनकी कॉलिंग एक्सपीरियंस उतना बेटर नहीं होता अगर आप स्पेशली आउटडोर में बात करते हो, क्योंकि नॉइज़ को वो उतना ब्लॉक या म्यूट नहीं कर पाता। ये नॉइज़ को वेरी वेल फिल्टर कर लेता है एंड आपकी एक्चुअल वॉइस पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। Realme का ये प्रोडक्ट इंश्योर करता है कि आपका कॉल विदाउट एनी इंटरप्शन कंटिन्यू रहे एंड ये सारी चीज़ें इसको मिलके एक सेफ चॉइस बना दें। अब
कुछ ऐसे पॉइंट्स जो यहाँ पे फिक्स हो सकते थे। फर्स्ट, डुअल पेयरिंग, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात तो की थी लेकिन कंप्लीटली बात नहीं की थी। अब डुअल पेयरिंग में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैनुअल स्विच करना पड़ता है। मैं नॉर्मली ऐसे फोन्स यूज करता हूँ जिसमें ऑटो स्विच है, मतलब आपका फर्स्ट डिवाइस पे जो भी कंटेंट चल रहा है, जैसे सेकंड डिवाइस पे आपने स्विच किया वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट डिवाइस को पॉज कर देता है एंड सेकंड डिवाइस पे फोकस करता है, जो इस ईयरफोन्स में नहीं हो रहा। हालांकि जब कॉल आएगी तो वो आपको इतना बॉदर नहीं करेगा, लेकिन ऑटो स्विच होना चाहिए था। साथ साथ ऑडियो क्वालिटी के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। ट्रबल्स थोड़ा हायर साइड है विच कैन बी फिक्स्ड, एंड इस ईयरफोन्स को गलती से भी 100% वॉल्यूम लेवल पे यूज मत करना। ये फोन्स के लिए भी सेफ नहीं है और ना ही आपकी ईयर्स के लिए। तो इन शॉर्ट 70-80% ही आप वॉल्यूम को लिमिट करके रखें। उसके अलावा भी प्रोडक्ट्स में कुछ और चीजें हैं, लाइक एक डिसेंट बैटरी लाइफ है, स्पेशल ऑडियो का क्लेम है, एप्लीकेशन में फुल फ्लैश कंट्रोल मिलता है, आप सारी चीजों को कस्टमाइज एंड कंट्रोल कर सकते हो। गेमर्स के लिए 45 ms की लेटेंसी है। आई थिंक दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि जो गेमर होते हैं एक्चुअल में वो वायरलेस ईयरफोन्स पे रिलाई नहीं रहते, बट स्टिल फन पार्ट के लिए यहाँ पे लो लेटेंसी है। तो अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, यू आर गुड टू गो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है। प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए टैग्स का आप यूज कर सकते हो।